जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 13वां अध्याय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है। संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र प्रस्तुत है कहाँ। कहते यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्र यज्ञ है। वह उसमें फंसता नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुष ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और गुरु क्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे प्रस्तुत। इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति देवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुबल होता है तो यह शरीर गुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब देवी संपद का बाहुबल होता है तो यह शरीर धर्मक्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतराव बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। कर्मश देवी संपद का उत्थान आसुरी संपद का समन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिव्य दर्शन का अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही देवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाली पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखे। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसे उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष जो तत्व से जानता ही ज्ञान है, ऐसे मेरे मत है। अर्थात संस्कार सहित जिनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोई बहस का नाम ज्ञान नहीं है, वह क्षेत्र जैसा है। और जिन विकार वाला है तथा जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो है और जिस भाव वाला है वह सब मुझ में संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चय किए हुए युक्त सूत्रपात के वाक्य द्वारा भी कहा गया है। अर्थात वेदांत महर्षि महासूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अहंकार, बुद्धि और चित्त, चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपयुक्त आठों अष्टधामा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभा, बाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुद्दा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श तथा उच्छेद, सुख दुख और सबका समूह, देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गरा मसाला जिस वस्तु का है तो यह 5 तत्व, 10 इंद्रिया, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का समूह संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि यह विकार से बना है। अब उसे क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देके जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं है बल्कि इससे निर्मित है। हे अर्जुन, मान अपमान का भाव, धम्माचार का भाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी का आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचाओ, अधोगति में न पहुंचाओ, इसकी अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहते हैं। हाँ, उसका आरंभ किसी को ठेस पहुंचाने से होता है, यह उसी का एक अंग प्रसंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य सायन अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सतगुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इस लोक और परलोक के देखे सुने भोग में आसक्ति का अभाव, अहं का अभाव तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि से दुख दोष का बारंबार चिंतन, पुत्र स्त्री धन गृहस्थ आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा प्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, क्षेत्रज्ञ की साधना, स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी परिस्थितियों में भी आरंभ होती है। और मुझ में श्री कृष्ण एक योगी थे, अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अभी चारणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त किसी का चिंतन का आना, एकांत स्थान सेवन, मनुष्य के समूह में रहने की आसक्ति न होना तथा आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का कार्य सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इस परम तत्व परमात्मा के संस्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के प्रतिकाल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञान मृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तब ब्रह्म के संस्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा के संस्कार का नाम ज्ञान, इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमानित्व इत्यादि उपयुक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर परम धर्म परमात्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया
तो कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का प्रभाव नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म न सत्य है न असत्य है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थिर है। वह संपूर्ण इंद्रियों को विषय को जानने वाला है, फिर सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुण से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सब गुणों को भोगने वाला है, तथा अर्थात एक करके सभी गुण को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तप को भोगने वाला मैं हूँ, अन्न में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन होते हैं। वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अभियज्ञ है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब ते तो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर्मे जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति, सब तजि भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीलामुज श्यामल कोमलांगम सीता, समारोपित वाम भाग्यम। पानुमा साहेब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव